हमारे यहाँ ना तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम तलाक़ के मसाइल नहीं सीखते। इसकी हमें ज़रूरत है। जब आप शादी करें, हैज़ और नफास के, तलाक़ के मसाइल, इन चीज़ों को सीख लें ताकि बाद में कोई दुश्वारी ना हो। बाद में पूछने आते हैं कि मौलाना अब ये कर लिया है तो अब क्या करूँ। तो मैं कहता हूँ ये कभी थोड़ा सा किसी मौलाना से पहले भी रब्ता रख लेते ना। इतने फजूल खर्चे होते हैं। और जब निकाह में हाकमैर की बारी आती है ना तो कहते हैं शरी रख लो। मैंने कहा बाकी सारे काम गैर शरी और हाकमैर शरी। हाकमैर शरी ये है कि जितना लड़का दे सके। ये कोई नहीं है 32.25 रुपये पता नहीं कहाँ से निकल आए हैं, कोई इनका ताल्लुक नहीं है। जितना खामद हाकमैर हैसियत हो उतना दे। एक सहाबी ने अपनी बीवी को हाकमैर में पूरा बाग भी दिया था। जितना कोई बहुत फ़िक्र के साथ शरीयत के दायरे के अंदर रह के निकाह किया जाए। महफिल में तो सारे नेक होते। देखें, किसी के दीनदार होने का पता ही तब चलता है जब उसके घर में किसी की शादी होती है। तभी तो पता चलता है कि अब इसका दीन से कितना रिश्ता है। शरीयत के दायरे में रहें, निकाह को आसान करें। फिर अगली जो बात है वो ये है कि महबूब करीम की शरीयत और सुन्नत के मुताबिक मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, खाना पका के ना हज़रत खतीजतुल कुबरा खाना पका के बावर्ची खाने से निकली तो कपड़े सारे पेवंद से भरे हुए। हज़रत खतीजा बावर्ची खाने से खाना पका के निकली। पाँव मुबारक पर भी घर के काम काज की वजह से बहुत सारी चीज़ें लगी हुई, पैर चूम रही हैं बहुत सारी चीज़ें। और जब महबूब करीम के सामने रखा तो हुजूर मुस्कुराने लगे, गौर से सैयदा का चेहरा देखने लगे। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे, खतीजा आपके आने से पहले जिब्रील आ गए और वो अर्ज़ कर रहे थे, या रसूल अल्लाह खतीजा खाना लेके आ रही है और जब वो आ जाए तो उसे उसके रब का सलाम कह दीजिएगा। अगर वो ये ज़ौक़ बनाए, ये मिजाज। अब अगर खातून अपने खामद की खिदमत करे, तस्वीर का बिल्कुल दूसरा रुख भी देखें। ये कंजुल माल में ये भी हदीस है और हदीस की रावी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा। बस बात ख़त्म करने लगा हूँ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं दोपहर को हुजूर आराम करते थे, खाने के बाद लोग मिलने नहीं आते थे। पर एक दिन ना एक बूढ़ी अम्मा आ गई। उसने जब दरवाजे के सामने आके वो बोली तो हुजूर जल्दी से उठे, खुद दरवाज़ा खोला, खाना खिलाया, खजूरें दी, सिरका दिया, प्यार की, मोहब्बत फरमाई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं ये मैंने इनफिरादी रंग देखा। जब जाने लगी तो हुजूर ने तोहफ़े भी दिए। बाकी हर एक से शफकत करते थे पर यहाँ मैंने हुजूर का अंदाज जुदागाना देखा। मेरे दिल में ख्याल आया हुजूर अब जाएंगे, रात को वापस आएंगे तो पूछूंगी कि ये अम्मा कौन है। लेकिन महबूब तो लेट गए। कहते मैं करीब गई, कदमों में बैठी। मैंने कहा या रसूलल्लाह ये कौन थी खातून, आपने बड़ा ही प्यार किया। तो कहती हुजूर उठ के बैठे तो आंखों में आंसू थे। मैंने कहा या रसूलल्लाह क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे, आयशा ये ना मेरी पहली ज़ौजा सैयदा खतीजा की सहेली थी। ये जब हम मक्के में रहते थे तो वो ये आया करती थी। खतीजा खाना भी खिलाती थी, प्यार भी करती थी, तोहफे भी देती थी। आज जब ये लौट के दोबारा आई है तो खतीजा की यादें ताज़ा हो गई। मैंने उसी तरह वक्त दिया है, खाना खिलाया है, तोहफ़े दिए। और हदीस का आखिरी जुमला हुस्नुल अहद मिनल ईमान। महबूब फरमाने लगे वादे, अहद और रिश्ते अच्छे तरीके से निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। ताल्लुकात अच्छे तरीके से निभाना ये भी ईमान है।